जय श्री राम। जय मां शारदा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को पढ़ने वाले और सुनने वाले को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को आप ध्यानपूर्वक अंत तक पूरी जरूर सुनें। 23 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को हम आपको सुनाते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत की विधि क्या है और इस दिन इस तिथि पर कौन से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, मैंने आपको मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पत्ति एकादशी का कथा का वर्णन किया है। अब मैं आपको मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की व्रत की कथा को विधि पूर्वक बताता हूं। मार्गशीर्ष में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा पूर्वक तुलसी मंजरी और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त नियमानुसार दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन रात्रि में भगवान की प्रसन्नता के लिए एक दीपक प्रज्वलित करें और गीत, नृत्य या स्तुति द्वारा भगवान का जागरण करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और यदि किसी के पितर पापवश नरक में पड़े हुए हैं तो उनको भगवान नरक से मुक्ति दिलाते हैं। इसमें कोई शंका नहीं है। मोक्षदा एकादशी महान बहुत सारे पातकों का नाश करने वाली है। मोक्षदा एकादशी की आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक परम रमणीय चंपक नामक नगर था, जिसके राजा वैखानस नाम के राजा थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करने वाले थे। ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाले, दान पुण्य करने वाले बड़े विद्वान राजा थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। एक दिन राजा जब रात्रि में सोए तो नींद में उन्हें एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनके पितर नरक की बहुत यातनाएं सह रहे हैं और कष्ट से रो रहे हैं। इस प्रकार से जब राजा ने अपने पितरों को, माता पिता, दादा दादी आदियों को नरक की यातनाओं को भोगते हुए देखा तो वो बड़ा भयभीत होकर के, दुखी होकर के उसी वक्त उठ गए। और जब उठे तो उनके मन में चिंता लग गई, व्याकुलता आ गई कि ये क्या है, मेरे रहते, साहसी पुत्र के रहते, और यदि मेरे पितर इस प्रकार से नरक में दुखी हैं तो उनके दुखों को दूर करने के लिए मुझे कुछ यत्न करना चाहिए। नाना प्रकार से राजा विचलित हुए और जैसे ही भोर हुई उन्होंने अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को बुलाया और अपने स्वप्न के बारे में बताया। कहे, हे ब्राह्मणों, मैंने आज रात्रि में स्वप्न देखा है कि मेरे पितर नरक यातनाओं को सह रहे हैं। वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम हमारे तनुज हो, हमें इस नरक के समुद्र से हमारा उद्धार करो। और जब से मैंने यह स्वप्न देखा है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा हृदय रुंधा सा जा रहा है। कोई ऐसा व्रत बताइए, कोई ऐसा जप बताइए, कोई ऐसा तप बताइए जिसको करने से मेरे पितर शीघ्र ही नरक से मुक्त होकर के स्वर्ग लोक को चले जाएं। ब्राह्मणों ने राजा की बात को सुनकर के कहा कि राजन, आप चिंतित ना होइए। आपके ही राज्य में पास में एक श्रेष्ठ
पर्वत मुनि का महान आश्रम है। आप वहीं उनके पास जाइए, वो भूत और भविष्य के ज्ञाता भी हैं। उनके पास जाने से आपका काम शीघ्र ही बन जाएगा। राजा ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के उनको नमन करके शीघ्र पर्वत मुनि के आश्रम पहुंच गए। पर्वत मुनि जी के आश्रम पहुंच करके उनको हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया, और जैसे ही राजा ने प्रणाम किया तो पर्वत मुनि ने राजा से उनके राज्य के 7 अंगों की कुशल क्षेम को पूछा। राजा ने कहा, हे स्वामिन, आपके आशीर्वाद से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल है, लेकिन हे स्वामी, मैंने आज रात्रि में एक स्वप्न देखा है। जिस स्वप्न में मैंने देखा कि मेरे पितर नरक में नरक की यातनाओं को सह रहे हैं, तब से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हे स्वामी, कृपा कर ऐसा कोई व्रत, जप, यज्ञ, तप, कुछ योग बताइए जिसको करने से मेरे पितर नरक से शीघ्र ही मुक्त हो जाए। राजा के मुख से पर्वत मुनि ने जब ये बात सुनी, एक मुहूर्त तक शांत होकर के ध्यान लगा करके मुनि श्रेष्ठ बैठ गए, और जब एक मुहूर्त पूर्ण हुआ तो मुनि श्रेष्ठ ने आंख खोली और कहे कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी का संपूर्ण परिवार के साथ, कुटुंब के साथ पुण्यमयी एकादशी का व्रत करिए, और इस व्रत के पुण्य को अपने पितरों को दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपके पितर शीघ्र ही नरक से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने पर्वत मुनि की आज्ञा पा करके वहां से अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गए, अपने राज्य पर आ गए। जैसे ही पुण्यमयी मार्गशीर्ष का माह आया और शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, राजा ने अपने परिवार के साथ, कुटुंबियों के साथ में इस एकादशी के व्रत को किया, नियम पूर्वक किया, और दूसरे दिन द्वादशी में अपने इस व्रत के पुण्य को अपने पिता सहित सारे पितरों को जब अर्पण कर दिया तो राजा के सारे पितर नरक से मुक्त हो गए, आकाश मार्ग में पहुंचे, और वहां से उसी क्षण फूलों की वर्षा होने लगी। और सारे पितरों ने कहा कि हे बेटा, तुमने अपने पुत्र होने का भली भांति कार्य पूर्ण किया है, आप विजयी हो, यशस्वी हो, और आपको भी मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार से राजा के पितरों ने राजा को आशीर्वाद दिया और स्वर्ग को लोक को चले गए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार से सभी मनुष्यों को मोक्षदा एकादशी का श्रद्धा, नियम और विश्वास पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए, और इसका जो पुण्य है अपने पितरों को दान कर देना चाहिए, जिससे पितर यदि नरक द्वार में नरक की यातनाओं को भोग रहे हैं तो वो उससे मुक्त होके स्वर्गलोक में चले जाए। यह मोक्षदा एकादशी चिंतामणि के समान है, जो सर्व मनोकामना को पूर्ण करने वाली है, इसमें कोई संशय नहीं है। यह मार्गशीर्ष की मोक्षदा एकादशी का फल ऐसा है कि जो पढ़ता है, सुनाता है या सुनता है, उसको इस मोक्षदा एकादशी का फल इतना मिलता है कि वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इसलिए हे राजन, सभी को यत्न पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की सभी पर कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय मां शारदा।